दुकानदार से मारपीट और लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अशरफी मार्केट में 3 फरवरी को रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार से मारपीट और लूट के आरोपी को बसेड़ी के कचहरी के पास से गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अशरफी मार्केट में 3 फरवरी को रेडीमेड की दुकान पर 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा वारदात की गई थी। वारदात में दुकानदार की मारपीट के साथ रुपयों की चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़ित राजेंद्र कुमार पुत्र दीनदयाल मंगल निवासी कोटपाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ और मुखबिर तंत्र के सहयोग से लगातार अपराधियों की तलाश की, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने आज बसेड़ी की कचहरी के पास से गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। वही घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई में सीआई लक्ष्मण सिंह के साथ उप निरीक्षक और टाउन चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी, हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल राजेश, राम ज्ञान और मानिक चंद का विशेष सहयोग रहा। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। 3 फरवरी को अशरफी मार्केट बाड़ी में दुकानदार के साथ श्री राजेंद्र कुमार मित्तल इनके साथ में मारपीट की गई, जिसमें बताया गया कि कट्टे के बट से मारा गया और गले से 7,000 रुपये लेकर गए। इस पर राजेंद्र कुमार मित्तल ने थाना बाड़ी में एक एफआईआर लॉन्च करवाई, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज होने पर क्योंकि मुलजिम अज्ञात थे, भारी प्रयास करने पर एक की पहचान भूपेंद्र पुत्र श्री देशराज गुजर के रूप में हुई और एसएचओ की लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में टीम ने 11 फरवरी को भूपेंद्र पुत्र देशराज गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, जिससे कि इसके साथ अन्य व्यक्ति कौन था के रूप में जानकारी हासिल की जा सके। लगभग कितने हैं इनके साथ में? भूपेंद्र के साथ में एक अन्य व्यक्ति के रूप में एफआईआर में दर्ज करवाया गया है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी ही उसको भी दस्तावेज करके प्रकरण की इन्वेस्टिगेट करके गिरफ्तार किया जाए। फोटो में डाला तो नाम पर क्या होगा? कल सायंकालीन पैदल गश्त के दौरान श्रीमान शिव साहब के साथ में बाड़ी पुलिस द्वारा बिना नंबरी कुल 16 मोटरसाइकिलें हमने जब्त की थी और 2 मोटरसाइकिल 206 व्यक्तियों की थी। बिना नंबरी वाहनों के खिलाफ निरंतर ये हमारा प्रयास रहेगा, दिन में भी सायंकालीन गश्त में भी इनको अधिक से अधिक जब्त करने का, इन पर नंबर लिखवाने का, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। कोई चोरी की मोटरसाइकिल हो उसका पता चलेगा। 16 गाड़ी पकड़ी, उनमें क्या कार्रवाई हुई? उनमें सभी में लोगों ने आरसी पेश की है, मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन पेश किया है और हमने उसको मोटरसाइकिल को छोड़ने से पहले उस पर नंबर लिखवाए हैं। मालिक ने उस पर नंबर प्लेट लगाई है, उसके बाद ही उन गाड़ियों को हमने रिलीज किया है। लगभग कितनी गाड़ियाँ छूट गई? उसमें से करीब 13 गाड़ी छूट गई है। अभी 3 की पेपर आई हुई है। कैथरी निवासी ख्याति प्राप्त पूर्व सरपंच भोरे मुन्नालाल शर्मा का निधन। जेल में रहते हुए सरपंची का चुनाव जीतने का गौरव इनके नाम। धौलपुर से दुखद खबर। धौलपुर जिले सहित आसपास के जिलों में ख्याति प्राप्त सामाजिक व्यक्ति एवं पूर्व में 4 बार सरपंच रहे भोरे मुन्नालाल शर्मा निवासी कैथरी सेंपो का शनिवार रविवार की रात को निधन हो गया। वे करीब 78 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने रात करीब 1 बजे जयपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि बोहरे मुन्नालाल शर्मा धौलपुर जिले के सेंपो इलाके की कैथरी ग्राम पंचायत के
4 बार सरपंच रहे थे। इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि एक बार तो ये जेल में रहते हुए सरपंच का चुनाव जीते थे। इन्होंने धौलपुर से प्रधान का चुनाव भी लड़ा था। सैंपौ क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिले के बेहद लोकप्रिय और मिलनसार नेता थे। हर समाज में इनकी गहरी पैठ थी। ये कई प्रदेशों के जाने माने कैथरी वाले बोहरे परिवार के सदस्य हैं। इनके निधन की सूचना मिलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार दोपहर को इनके शव का पैतृक गांव कैथरी में निजी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां इनके बेटे अजय कांत शर्मा उर्फ लाला ने मुखाग्नि दी। बोहरे मुन्नालाल शर्मा की अंतिम शव यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं व्यापारी वर्ग के लोग शामिल हुए। दिवंगत शर्मा अपने पीछे भाई शिवकांत शर्मा एडवोकेट और कैप्टन हरिकांत शर्मा, बेटा अजय कांत उर्फ लाला, 3 बेटी, नाती पंती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनके निधन पर शोक बैठक पैतृक गांव कैथरी सैंपौ में रोजाना होगी। आपको बता दें कि इनके पुत्र अजय कांत उर्फ लाला कैथरी ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। बोहरे मुन्नालाल शर्मा के निधन पर बीबीएन चैनल परिवार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा पीड़ित परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। दहेज प्रताड़ना में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 जनवरी से चलाए जा रहे 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ दहेज प्रताड़ना के आरोपी जाकिर खान निवासी मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला थाना प्रभारी बलविंदर के साथ अशोक कुमार हेड कांस्टेबल, दीपक एवं जोगिंदर कांस्टेबल शामिल रहे। आरोपी की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की विशेष भूमिका रही है। निजी मैरिज होम से विद्युत तार चुराने वाला गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। तुलसीवन रोड स्थित निर्माणाधीन निजी मैरिज होम से विद्युत तार चुराने का मामला दर्ज हुआ था, जिसे लेकर मुखबिर की सूचना पर तुलसीवन रोड पर नाकाबंदी की गई तथा एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई तो देखा गया कि उसने लगभग 17 किलो बिजली का तार अपने जैकेट के अंदर कमर से बांध रखा था, जिसे पूछताछ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश जारी है। एएसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह राजावत एवं डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि चोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जगदीश सागर, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार एवं राम ज्ञान कांस्टेबल शामिल रहे। राजकीय विधि महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय विधि महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज के निर्देशानुसार छात्राओं में विधि, वित्तीय, महिला स्वायत्त एवं आत्मरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आज 12 फरवरी को शुभारंभ हुआ, जो 15 फरवरी तक कराए जाएंगे। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य आरसी मीणा ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सहायक प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने महिलाओं के लिए विधि अधिकार के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए कहा कि वैदिक काल से महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त था, लेकिन उत्तर वैदिक और मुगल काल में अनेक सामाजिक कुरीतियों समाज में प्रवेश कर गई और महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजी शासन में समाज सेवी राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले तथा ईश्वर चंद विद्यासागर ने सती प्रथा को बंद किया तथा कई प्रकार से महिलाओं को
आगे आने के लिए प्रयास किया। वर्तमान काल में महिला सशक्तिकरण के लिए देश में अनेक सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका महिलाओं को फायदा उठाना चाहिए। विधि महाविद्यालय में महिलाओं के जागरूकता कार्यक्रम 15 फरवरी तक किए जाएंगे। महिला अगर अपने प्राइवेट काम में लगी हुई है, अगर कोई ना चीज का फोटो खींचने की कोशिश करता है तो ये तुरंत 354 बीते टाइम में खत्म हो जाएगा। 354 ये कहता है कि अगर एक चीज और है, एक आदमी से सेक्स होता है क्रिमिनल, ये कहता है कि पब्लिक प्लेस पर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे आम जनता को क्षोभ अपना घर आश्रम ने अपने आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र किए वितरित। बाड़ी की प्रमुख खबर। असहाय बेसहारा लावारिस लोगों की सेवा में जुटी राष्ट्रीय संस्था अपना घर आश्रम भरतपुर की शाखा बाड़ी द्वारा आश्रम के आजीवन सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना घर आश्रम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग, वरिष्ठ सदस्य रामकिशन कोली, आश्रम के राष्ट्रीय सचिव सुनील कुमार गर्ग एवं मिठल लाल शिवहरे की उपस्थिति में सभी 350 आजीवन सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। संस्था के आजीवन सदस्य को एक बार 11,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान करनी होती है। इस अवसर पर संस्था सचिव द्वारा पिछली आम सभा में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार द्वारा किया गया। समारोह में आश्रम के संरक्षक विष्णु महेरे, मनोज मोदी, श्रीमती कमलेश गर्ग, गोपाल गर्ग, लखनलाल कुशवाहा, राधेश्याम गुप्ता सहित सभी आजीवन सदस्य, आश्रम के पदाधिकारी एवं सेवा साथी मौजूद रहे। का हिसाब लेने का अधिकार है, इसीलिए आपके सामने वित्तीय सचिव ने पूरा खर्चा आपके सामने रखा है। तो मेरा निवेदन है कि आपको कहीं भी किसी भी खर्चे में अगर आपको डाउट हो तो आप उससे बेझिझक पूछ सकते हैं, जैसा अब ये खर्चा कैसे हुआ है कैसे, क्योंकि यहाँ जो भी पैसा आता है उसका एक एक पैसे का हिसाब देने का हमारा दायित्व है। तो मेरा निवेदन है कि जिनको भी अगर इस खर्चे में कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का हमारा दायित्व बनता है। हम आपको साथ ही मेरा निवेदन ये है कि आप सब यहाँ आए हैं इस आश्रम को अच्छे से अच्छा चलाने के लिए उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता एवं उनकी क्षमता के आधार पर सेवा कार्यों में लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो भी आपको स्वस्थ मिले प्रभु जी, तो यानी वो कैसे तो बीमार बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर बैठे रहेंगे, तो उनको जो भी वो काम कर सकते हैं अपने काम पर भी सेवा में भी लगाएं जिससे वो स्वस्थ रह सके। उनका ऐसा कहना है, तो ऐसा मतलब यहाँ पर किया जाता है। ठाकुर जी की नागरिक विकास समिति की बैठक में बड़ी रेलवे लाइन कस्बा तक पहुंचाने की मांग। बसेड़ी की प्रमुख खबर। नागरिक विकास समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष महेश सिंह परमार की अध्यक्षता में निज निवास पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उपस्थित सदस्यों ने करीना लिए, जिसमें कस्बा बसेड़ी
ब्रॉडवेज लाइन को लाने, रेलवे स्टेशन के पीछे जल भराव की समस्या का निराकरण एवं कुंडा में अतिक्रमण को हटाया जाए। नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष महेश कमांडर ने कहा कि कुंडा कॉलोनी के ऊपर से हाई टेंशन लाइन 1100 kV को हटवाया जाए। बसेड़ी रोड पर नाले की सफाई कराई जाकर नाला निर्माण कार्य कराया जाए। नगर पालिका पार्षद लोकेश सोनी ने कहा कि बाजार में जो मोटरसाइकिल जगह जगह खड़ी कर देते हैं, उसकी सही स्थान पर रखने की व्यवस्था कराई जाए। बरई वाले रास्ते पर गौरव पथ के दोनों तरफ की नालियों से निकास की व्यवस्था कराई जाए। बसेड़ी में गौशाला के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। बसेड़ी में गश्त व्यवस्था बढ़ाई जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष महेश कमांडर, मायाराम शर्मा, हरिओम गर्ग, सुखराम सिंह एडवोकेट, रामगोपाल परमार, फेरन सिंह, पार्षद लोकेश सोनी, विष्णु सोनी, भानु प्रताप सिंह परमार, रामजी लाल परमार, शिवचरण लाल शर्मा, दर्शन लाल गोयल, अतीश सिंह, फूल सिंह परमार, निरंजन सिंह, सुरेंद्र तोमर, भीमसेन परमार, मोतीलाल गौड़, सतीश शर्मा, कुलदीप सिंह परमार, मुन्नालाल एडवोकेट, राजेंद्र सिंह, पुनीत परमार, चिंटू परमार, भोला परमार आदि उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। एक समस्या और आई जो हमारे अतरसुमा से आए हुए सदस्य हैं, उन्होंने बताया अतरसुमा रेबियापुरा माइनर है, उसके साइड में नाले हैं, उनमें सीपेज हो गई है, गंदगी भर गई है और उससे जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और बिना चाया हुआ पानी है, पानी उसमें भरा हुआ है, गेहूँ में भरा हुआ है, सरसों में भरा हुआ है। तो वो नाले की एक तो ठीक से खुदाई की जाए, सफाई की जाए और माइनर की सीमेंटेड रिपेयरिंग करी जाए। नागरिक विकास समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एक तो पुरानी हरियल की तरफ से ढलान पर नाली टूटी हुई है, उसको खीरकोटा से छतरी वाले रास्ते से पानी कीचड़ भरी हुई है। गौरव पथ की दोनों नालियाँ की आवश्यकता है। पीतामा कॉलोनी में कीचड़ भरी हुई है। सभी इस मुद्दे पर बात की गई। दूसरा पॉइंट है 31/1/2024 नगर पालिका ईओ साहब को नालों के ऊपर सरिया जो झुक गई हैं, उनकी मरम्मत कराने के लिए अवगत करा दिया गया है और अभी तक वो मरम्मत नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट नहर सीएस के रेबियापुरा, अतरसुमा, छोरपुरा, बगरी, मनसापुरा, रेबियापुरा, अतरसुमा माइनर साइड से नालों की सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। चौथा पॉइंट लिया गया कुंडा में जो नया अतिक्रमण बढ़ रहा है उसको रोका जाए। और बसेड़ी में पांचवा जो पॉइंट है, जो रेलवे की लाइन है बसेड़ी के पीछे, उसमें नाली में कीचड़ भरा हुआ है, उसको ठीक कराया जाए। और पांचवा पॉइंट है बाजार में अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया, जैसे मनार गली में बाजार में अतिक्रमण बढ़ रहा है उसको हटवाया जाए। और छठवां पॉइंट है बसेड़ी नगर के मकानों के ऊपर से हाई टेंशन 11,000 kV की लाइन जो जा रही है उसको हटवाया जाए। महिलाएं भाजपा सरकार में आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संबल बनी, मुकेश सक्सेना। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 12 जनवरी 2024 को पुराना शहर मंडल जजुआ वाली माता मंदिर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी कल्पना शर्मा, जिला सह संयोजक शक्ति वंदन कार्यक्रम मुस्ताक कुरैशी, मंडल अध्यक्ष पुराना शहर मंडल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश कोहली, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुदृढ़ और सबल बनाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में दी जा रही हैं। घरेलू कामकाजी महिलाएं विश्वकर्म योजना का लाभ उठाएं। कल्पना शर्मा ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया। मुस्ताक कुरैशी ने कहा, इस बार अधिक बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बन रही है, हमें बीजेपी को जिताना है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश कोहली ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन फैजल खान ने किया। कार्यक्रम में भरतपुर संभाग IT प्रभारी हरेंद्र राव, शशि त्यागी, सह संयोजक सोशल मीडिया जिला उपाध्यक्ष दया दुबे, महिला मोर्चा मंत्री राजकुमारी लवानिया, कमलेश सेन, पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंद्रलाल कोहली, श्रीमती योगिता बाली, गब्बर उस्मानी, कमल, रेखा रानी, महेश कोहली, पीयूष माहौर, जसवंत माहौर, रजिया बेगम, आरती, शकुंतला, लीला सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जी जिला संयोजक कृष्णा जी हमारे आपको शक्ति बंधन कार्यक्रम के बारे में बताएंगी, पार्टी के बारे में बताएंगी, आपकी बनाई जा रही योजनाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि ये कार्यक्रम है शक्ति बंधन कार्यक्रम का क्या अर्थ है कि हम सभी महिलाएं एक शक्ति के रूप में होती हैं, तो इस महिलाओं की शक्ति जो सब यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो ये कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था शक्ति बंधन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है कि हम महिलाएं घरों में रहती हैं और घरों में सिर्फ बाहर के मतलब जो केंद्र से जो योजना चल रही है उनके बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। हम क्या करते हैं, घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और तो महिलाओं को हमने खेल सप्ताह में आयोजित खेलों के विजेताओं को किया सम्मानित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक आयोजित खेल सप्ताह के विजेताओं का सम्मान प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह रहे, जिन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, वरन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए खेलों में सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। खेल प्रभारी वीडी पाराशर ने बताया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पुरस्कार प्रेरणा का कार्य करता है। कार्यक्रम का संचालन सहायक खेल प्रभारी देवेंद्र सिंह ने किया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिवनुवाल ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को आगामी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए मनोबल बढ़ाते हुए अधिकतम अभ्यास के लिए प्रेरित किया। इंडोर गेम में चेस, कैरम, बैडमिंटन ये मुख्यतः किए गए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और आउटडोर गेम्स में टीम इवेंट और एथलेटिक्स प्रतियोगिता दोनों तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया क्रिकेट मैत्री मैच। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव श्याम राव ने बताया कि क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में एसोसिएशन द्वारा 2 टीम ए और बी बनाई गई हैं, जिसमें लगभग 30 खिलाड़ियों को खेलने के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समय समय पर मैच आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत रविवार को 1 दिवसीय मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पहले खेलते हुए बी टीम ने निर्धारित ओवरों में 219 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ए टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट से अंतिम ओवर में रोमांचकारी जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच अनिल मीणा रहे। बेस्ट बल्लेबाज फरमान आलम रहे। अपनी टीमों के लिए खिलाड़ी रामू यादव ने 43 टीम और अनिल मीणा ने 37 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैच के सहयोगी डॉक्टर वीरेंद्र यादव, पत्रकार प्रमोद मुदगल, समाजसेवी संजू परमार, राम अवतार शर्मा, नगर पालिका सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मैच में अंपायर अमर सिंह पोसवाल और जितेंद्र समाधिया रहे। कमेंट्री बोलू खान द्वारा की गई। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। अपने बेटे का पहला टीम का अंतिम ओवर लेकर 6 गेंद 4 रन जीत के लिए सामने बल्लेबाज अनिल मियां और साथी खिलाड़ी इमरान खान। पहली बॉल मार दिए, 6 रन रमेश कदम 4 रन खत्म कर दिया। मैच बारी ने जीत लिया। मैच के हीरो अनिल उपाध्याय। विजय सिंह गोस्वामी धौलपुर गोस्वामी समाज के सर्वसम्मत जिला अध्यक्ष मनोनीत। बसेड़ी धौलपुर की प्रमुख खबर। भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी में जिले के समस्त
दशनाम गोस्वामी समाज के लोगों की महापंचायत हुई। महापंचायत की अध्यक्षता संत शिरोमणि सिद्ध बाबा पीतमगिरी के आश्रम के महंत श्री श्री 1008 श्री प्रभु भारती महाराज जी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष धौलपुर मातादीन गोस्वामी के द्वारा की गई। मंच संचालन विकास समिति जिला अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी के द्वारा किया गया। महापंचायत में धौलपुर जिले से पधारे हुए दूर दराज के सज्जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें बसेड़ी से जिला अध्यक्ष मातादीन गोस्वामी, जगन नेताजी, शिवदत्त गोस्वामी सहित सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे। सभी ने विचार विमर्श करके एक मत होकर विजय सिंह गोस्वामी अध्यापक महुआ खेड़ा वालों को दशनाम गोस्वामी समाज धौलपुर का सर्वसम्मति से निर्विरोध जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। निर्वाचन के उपरांत पूर्व जिला अध्यक्ष मातादीन एवं सुरेश गोस्वामी ने विजय सिंह को 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का निर्देश दिया। अंत में सैपऊ महादेव भोले शंकर के महंत श्री श्री 1008 श्री राम स्वरूप गिरी जी ने विजय सिंह को आशीर्वाद देते हुए सभा का समापन किया। ऐसी प्रतिभा को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, कुछ बात की घोषणा करें। आज के निर्वाचन अधिकारी हमारे केदार गिरी जी, जोरदार तालियों से जोरदार। ये तो आदमी देखना चाहिए, वो आदमी डोले में लाट समाज के सारे बंधुगण जो दोनों जिलों से पधारे हैं जी, सभी को मैं सर वो फोटो उसमें है। साहित्य परिषद के सवाई माधोपुर व धौलपुर जिला संयोजक घोषित। धौलपुर की प्रमुख खबर, अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन CLC के सभागार सीकर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठनात्मक सत्र में विभिन्न इकाइयों एवं दायित्व की घोषणा प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने की। प्रांतीय अध्यक्ष ने साहित्य परिषद धौलपुर के संयोजक के दायित्व का कार्य शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी एवं सवाई माधोपुर जिला संयोजक का दायित्व पारस जैन को देने की घोषणा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम शर्मा व क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर विपिन बिहारी पाठक ने शुभकामना देते हुए संगठन में सक्रियता के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रांत अध्यक्ष भार्गव ने आगामी 1 माह में दोनों जिलों में तहसील स्तर पर नवीन इकाइयों के गठन के लिए शीघ्र कार्य योजना बनाकर संगठन के विस्तार का आह्वान किया। BBN ब्यूरो रिपोर्ट।